हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी आर लुकिंग एट नंबर सिस्टम और ये सीरीज में ये है वीडियो नंबर 6। मैंने जैसे कहा था कि मैं इसके 10 वीडियो करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि 2013 से 2023 तक जितने भी नंबर सिस्टम के पीवाईक्यू है, इनको मैं ये 10 वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो उसमें से ये 6th वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बिकॉज यू नो हाउ इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम इज फॉर सी सैट। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इज P ग्रेटर देन Q, ये एक क्वेश्चन है। एंड द स्टेटमेंट 1 इज P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0। स्टेटमेंट 2 इज P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन। तो हमेशा के चार ऑप्शन है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, can be answered by using both together and question cannot be answered by using both together। तो ये स्टैंडर्ड तो चार ऑप्शन है वही है। तो देखो, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमको पूछा गया है कि क्या पी क्यू से बड़ा है। ठीक है, तो पी क्यू इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स इसमें से कोई भी वैल्यू, एक तो दोनों निगेटिव हो सकते हैं, है ना। तो लेट अस से दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, ये कुछ भी हो सकता है और दोनों निगेटिव है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज पी क्यू इज ग्रेटर देन 0। ओके, दैट मीन्स आइदर बोथ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम आर निगेटिव, तभी जाके उनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। लेकिन दिस स्टेटमेंट डजंट टेल अस एनीथिंग अबाउट वेदर पी इज ग्रेटर देन क्यू। ये कुछ भी हो सकता है, पी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है क्यू से, है ना। तो दोनों सिनारियों में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पी और क्यू को 2 और 3 मान ले और यहाँ पे -2 और -3 मान ले, तो ये दोनों में भी पी क्यू इज ग्रेटर देन 0। लेकिन इसमें क्यू बड़ा है और इसमें पी बड़ा है माइनस वैल्यूज में, राइट। तो दिस स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सिमिलरली पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। तो इसका भी अगर आप स्क्वायर कर लोगे तो ये 4 और 9 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर लोगे तो ये 4 और 9 आ जाएगा। तो अभी भी आपको पता नहीं है कि P बड़ा है या Q बड़ा है, क्योंकि माइनस वैल्यू, सो ये माइनस वैल्यू का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये -2 जो है वो -3 से बड़ा है, जबकि 2 Q से मतलब 3 से छोटा है, राइट। तो आप जब स्क्वायर करोगे तो दोनों का स्क्वायर सेम ही आ जाएगा। सो इवन दिस स्टेटमेंट अलोन कैन नॉट हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चन, एंड बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर ऑल्सो कैन नॉट हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चन। दैट्स वाई योर आंसर टू दिस CSAT क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर। पी और क्यू का कुछ भी, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव वैल्यूज, चाहे पी बड़ा कर लो क्यू बड़ा कर लो, सबका आंसर दोनों स्टेटमेंट दोनों से सेटिस्फाई होने वाले हैं। तो यू कैन नॉट टेल वेदर पी इज ग्रेटर देन क्यू और नॉट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन इज P plus Q minus R greater than P minus Q plus R where P, Q and R are integers। okay? और स्टेटमेंट क्या है, P माइनस क्यू इज पॉजिटिव एंड P माइनस आर इज निगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबोव क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। वही चार ऑप्शन है। कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन स्टेटमेंट, कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट, कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ टुगेदर और कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ टुगेदर। अभी मैं थोड़ा सिर्फ इंग्लिश में रखूंगा सो दैट वी हैव अ स्पेस टू सॉल्व। तो ये क्वेश्चन देखो, क्या कहा गया है। क्वेश्चन क्या है, इज P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने ये राइट वाला साइड लेफ्ट को शिफ्ट करूंगा तो P प्लस क्यू माइनस आर, अब ये माइनस हो जाएगा P, फिर ये Q प्लस हो जाएगा प्लस Q, और ये R माइनस हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। दैट इज़ द क्वेश्चन। हमको ये प्रूव करना है या देखना है कि सही है नहीं है। फिर P से P माइनस 0 हो गया, Q प्लस Q 2Q आ गया और 2R आ गया, इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स Q माइनस R इज ग्रेटर देन 0 और Q ग्रेटर देन R। तो हमको क्वेश्चन ये है कि क्या Q इज ग्रेटर देन R। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, मैं इसको सिंप्लीफाई किया हूँ एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू डू, अदरवाइज आपको बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करके इसको चेक करना पड़ेगा। ओके, लेकिन अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया कि क्या हमको एक सिंपल चीज़ पूछी गई है, Q इज ग्रेटर देन R है या नहीं है।
स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, p माइनस क्यू इज पॉजिटिव। तो इसमें तो हमें r का कोई लिंक ही नहीं है, तो हम इस पर से बता नहीं सकते। सो दिस स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 सेज p माइनस r इज निगेटिव। तो इसमें q के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो हमें ये भी स्टेटमेंट सफिशिएंट अलोन नहीं है। लेट अस लुक एट बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। अगर p माइनस क्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब p q से बड़ा है ना। और अगर p माइनस आर निगेटिव है, दैट मीन्स p इज स्मॉलर देन r। तो ये दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिल रहा है कि r इज ग्रेटर देन p, p इज ग्रेटर देन q। और यहाँ पे हमें रिलेशनशिप मिल गया r और q का। दिस इंप्लाइज दैट r इज ग्रेटर देन q। ओके, और हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या q r से बड़ा है? तो नहीं बड़ा है, इनफैक्ट r q से बड़ा है। दैट मीन्स यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर I can answer this question, and that's why your answer to this question is, the question can be answered by using both the statements together, option number C. Okay, अब ये सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे और इसको वैल्यू लेके ट्राई करोगे, आपको आंसर मिल तो जाएगा। ओके, मतलब आप p को इसमें कुछ एश्यूम कर लो, p माइनस क्यू पॉजिटिव कह रहा है, तो आप p को 3 मान लो, q को 2 मान लो, है ना। फिर इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लो। लेकिन बार बार तुमको अलग अलग वैल्यू से एक्सपेरिमेंट करके वैलिडेट करना पड़ेगा। सो सिंप्लीफिकेशन इज द बेस्ट वे टू डू इट। और ये CSAT 23 का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये दिखने में लगता है कि इसमें बहुत करना पड़ेगा, बट रियलिटी में इट इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट और दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट दिस क्वेश्चन। ओके, चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। कंसिडर अ 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर? क्या नंबर है हमें पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 सेज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो बिकॉज दिस इज अ 3 डिजिट नंबर, ओके, और ये डिजिट तो पॉजिटिव ही होंगे, तो हमें तो ये पहले से पता है कि 1, 2 एंड 3 ऐसे 3 डिजिट्स है जिनका प्रोडक्ट और सम सेम है। ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो ये डिजिट से कौन से नंबर बनते हैं? 1 2 3 बनता है, 1 3 2 बनता है, 2 1 3 बनता है, 2 3 1 बनता है, 3 1 2 बनता है, 3 2 1 बनता है ना। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सबका, ये सारे नंबर का जो डिजिट्स का सम है वो उनके डिजिट्स के प्रोडक्ट के समान है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट alone is not sufficient to answer the question what is the number, because I have multiple options here. Now statement 2 says the number is divisible by the sum of the digits of the number. Sum of the digits of all these numbers is 6, है ना। तो इसमें से 6 में से कौन से डिविजिबल है? देखो, 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 2 से भी होना पड़ेगा। ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल है ना, लेकिन 2 से सिर्फ ये और ये डिविजिबल है। लेकिन फिर भी मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। ओके, तो मुझे पता नहीं कि ये 1 3 2 है या 3 1 2 है। तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। इवन इफ यू मिक्स बोथ द स्टेटमेंट्स, हमने ऑलरेडी किए हैं इनफैक्ट, तो हमें 2 नंबर मिल रहे हैं। बाय द वे, फॉर सेकंड स्टेटमेंट यू हैव एडिशनल नंबर्स लाइक 1 1 1। इफ यू लुक एट ओनली सेकंड कंडीशन, द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। इसका सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आता है 3, और 111 3 से डिविजिबल है, 222 भी 6 से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर इस तरह के डिविजिबल आते हैं, लेकिन हम इसको देखेंगे नहीं। तो हमें तो पता है कि हमें इवन इन दीज नंबर्स आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। इवन इफ आई कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट्स आई गेट 2 ऑप्शंस फॉर द आंसर, एंड दैट्स व्हाई आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन even by combining 2 statements together, because I get 2 answers, 132 and 312. Okay, that means your answer to this question is D. The question cannot be answered even by using both the statements together. So this is pretty simple and easy question. Let us go to the next one. What is the total number of digits printed if a book containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150? इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता।
1 से 150 तक का बुक है, आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके उसको बताने कि कितने डिजिट्स प्रिंट होंगे उसके पेज के नंबरिंग में। 150 पेज का बुक है, तो देखो 1 से 9 जो पेजेस है उसमें 9 डिजिट्स प्रिंट होंगे, है ना। फिर 10 से लेके 99 तक है, तो ये कितने पेजेस है, ये बेसिकली 99 माइनस 10, 89 प्लस 1, 90 पेजेस है। 90 पेजेस के दो दो डिजिट्स है, ये डबल डिजिट नंबर है, तो 90 इंटू 2 180 हो गया, तो इसमें 180 डिजिट्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर आपको बचे कितने, 150 पेजेस है, तो आपके बचे 51 पेजेस। आप 99 पेजेस तक आ चुके हो, आपको जाना है 150 पेजेस तक, तो बचे 51 पेजेस, ये हर एक में 3 डिजिट्स होंगे, तो ये हो गए आपके 153 डिजिट्स। बस इनका टोटल करना है आपको, ये बन गया 12, 8 और 5 13 और 1 14, और ये आ गया 3। So that's your answer, option number B, 342। बहुत ही आसान क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। While writing all the numbers from, ये 2018 का क्वेश्चन है। While writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digit at the hundreds place is greater than the digit at the tens place, and the digit at tens place is greater than the digit at the units place? देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 700 to 1000 के बीच में जो भी नंबर्स है उसमें ये चाहिए कि 100 का जो नंबर है, यहाँ का जो डिजिट है, तो ये तो 7 ही होगा, कम से कम 7 ही होगा, तो ये उससे छोटा होना चाहिए, और ये जो इकाई का यूनिट है, डिजिट है, यूनिट का डिजिट, वो टेंस का मतलब इससे छोटा होना चाहिए। ओके, सो दिस शुड बी स्मॉलर देन दिस एंड दिस शुड बी स्मॉलर देन। ऐसे सेटिस्फाई करने वाले ये रेंज में कितने नंबर्स है, दैट इज द क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि ये कैसे करेंगे, क्या हमें सब नंबर्स लिख के चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो लॉजिकली सोच लो, चलो हम 700 से शुरू करते हैं, तो 7 है तो यहाँ पे 6 आ सकता है, यहाँ पे 5 आ सकता है, 7 6 4 आ सकता है, 7 6 3 आ सकता है, 7 6 2 आ सकता है, 7 6 1 आ सकता है, तो 7 6 0 आ सकता है। हाँ, तो जब मैं ये 7 का रेंज लेता हूँ तो मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ, ठीक है आपके लिए। तो हम अब 700 की बात कर रहे हैं, 700 टू 800 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जब 7 और 6 लेता हूँ तो इसके लिए मुझे 6 ऑप्शन मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके लिए मुझे 6 नंबर मिल गए। अब मैं यहाँ पे 7 के आगे 5 ले लेता हूँ, 6 हो गया मेरा, अब 5 ले लिया, तो फिर क्या होगा, 7 5 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ या फिर इधर लिखता हूँ, 7 5 4, 7 5 3, 7 5 2, 7 5 1, 7 5 0। तो यहाँ पे मुझे 5 ऑप्शन मिले। तो जब मैं 7 5 लिखता हूँ तो मुझे 5 ऑप्शन मिलते हैं। सिमिलरली तो मुझे एक पैटर्न मिल गया, तो जब मैं 7 4 लिखूंगा तो मुझे 4 ऑप्शन मिलेंगे, 7 3 लिख दिया तो मुझे 3 ऑप्शन मिलेंगे, 7 2 मिल गया तो मुझे 2 ऑप्शन मिलेंगे, 7 1 लिख दिया तो मुझे वो 1 ही ऑप्शन मिलेगा, 7 1 0 वाला, राइट। अब मैं 7 0 तो नहीं लिख सकूंगा क्योंकि मुझे इकाई के लिए 0 से छोटा वाला नंबर नहीं है, तो मुझे 700 टू 800 में इतने नंबर मिल गए जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, अब देखते हैं 800 टू 900 में क्या हो रहा है। 800 में 900 में क्या होगा, 876, 875, 874 3 2 1 0, तो मुझे 7 ऑप्शन मिल गए। तो जब मैं 7 लिखूंगा तो ये डिजिट के लिए मुझे 7 ऑप्शन मिलेंगे। फिर मैं जब 6 लिखूंगा तो मुझे 6 ऑप्शन मिलेंगे, 5 लिखूंगा तो 5 ऑप्शन मिलेंगे, 4 लिखूंगा तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, 3 लिखूंगा तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, 2 तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा, 0 में लिख नहीं सकता। ओके, तो अब देखो मुझे क्या हो रहा है, 700 टू 800 में 6 5 4 3 2 1 ये मिल रहा है, 8 टू 900 में मुझे 7 6 5 ये नंबर मिल रहा है, तो 900 टू 1000 में क्या होगा, मुझे 987, राइट। फिर 6 5 4 3 2 1 और 0, कितने मिल गए मुझे, यहाँ पे मिल गए मुझे 8 ऑप्शन, तो मुझे 9 8
इसके लिए मुझे 8 ऑप्शन मिलेंगे, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मुझे सिर्फ इसका टोटल करना है, मुझे 1 to 6 का टोटल करना है। तो 1 to 6 का टोटल हो गया, इसका टोटल हो गया 21, है ना। 6 7 मतलब 7 3 6, मतलब ये आपको तो पता है ना, n × n+1/2 करना है। यहाँ पे n 6 है, तो 6 7 42/2 21 हो गया। यहाँ पे n 7 है, तो इसका 28 हो गया। और यहाँ पे n 8 है, तो इसका 36 हो गया। तो मुझे ये 3 नंबर का टोटल करना है। इतने नंबर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये नंबर का टोटल वही मेरा आंसर होगा। इसका टोटल क्या आ रहा है, 21 + 28 इज 49, 49 85 आ रहा है। दैट्स माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैन्युअली करना पड़ता है, लेकिन लॉजिकली करना है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है सी सैट 2018 का। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। A printer numbers the pages of a book starting with 1 and uses 3089 digits in all. How many pages does the book have? 2019 का ये क्वेश्चन है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी सॉल्व किया, राइट। तो ये सिंपल एकदम क्वेश्चन है। देखो 1 to 9 पेजेस में हमारे 9 डिजिट्स यूज होंगे। फिर हमारे 10 to 99 में 90 × 2 180 डिजिट्स यूज होंगे। हम उसने किए कितने हैं, 3089 किए हैं। फिर 3 डिजिट मतलब 100 से लेके 999 पेज नंबर तक, ये कितने हैं, ये 900 पेजेस है। 999 माइनस 100, 899 + 1, 900 पेजेस है। हर एक पेज में 3 डिजिट्स है, तो इसके 900 × 3 2700 डिजिट्स हो गए। ठीक है, तो अभी भी मैं 3089 के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। क्या मैं उसको क्रॉस कर चुका हूं? लेट अस चेक। ये तीनों का टोटल करते हैं, कितने डिजिट हुए काउंट करने के लिए। ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 8 और ये हो गया 2। 2889 तक पहुंचे हैं, 3089 है, अभी तक क्रॉस नहीं किया। कितने बचे? 3089 माइनस 2889, बचे कितने? 200 पेजेस बच गए, मतलब 200 डिजिट्स बच गए। अब यहाँ से 4 डिजिट वाले नंबर चालू होंगे 1000 से आगे, तो मेरे को कितने पेजेस लगेंगे 200 डिजिट्स कवर करने के लिए? 50 पेजेस चाहिए, है ना। ऑलरेडी मैंने कितने पेजेस ले लिए? 999 पेजेस तक मैं पहुंच गया। इसमें मुझे 50 पेजेस ये वाले ऐड करने हैं, तो 999 पेजेस प्लस 50 पेजेस 1049 पेजेस। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ही आसान सवाल 2019 का। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। One page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner, starting from the first page as 1. The sum of the numbers. अब यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रख ले कि आपको दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। क्या आपको पेज नंबर का टोटल के बारे में क्वेश्चन है, मतलब नंबर्स ऐड करने हैं, या उसके डिजिट्स काउंट करने हैं, या उनके डिजिट्स को ऐड करना है, करना क्या है। ओके, सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। अगर इसमें आपका कंफ्यूजन हो जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। तो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल कि यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट डिटेल्स हैव बीन गिवन एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड। चलो इसको देखते हैं। तो ये सिंपल बुक है जिसमें से एक पेज फटा हुआ है। फ्रॉम अ बुकलेट हुज पेजेस आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर, नॉर्मल वाला बुक है, पहला नंबर है 1। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195। तो ये नंबर्स का सम है, इसमें डिजिट का कोई लिंक नहीं है। द टॉर्न पेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये दो का ऑप्शन है ना, मतलब एक जो पेज फट जाएगा तो इसके इधर में एक नंबर होगा और इसके पीछे वाले में एक नंबर होगा, मतलब एक पेज पे 2 नंबर, एक आगे एक पीछे। तो ये दो के कॉम्बिनेशन है। तो दिया क्या गया है कि बचे हुए जितने भी बुकलेट है, बचे हुए जो नंबर्स है, सॉरी बचे हुए जो पेजेस है, उसके जो पेज नंबर्स है उनका टोटल 195। जो फटा हुआ पेज है उस पे कौन से नंबर्स है, पेज नंबर्स, ये आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन में डिजिट्स का कोई लिंक नहीं है। तो ये सिंपल है, मतलब 1 2 इस तरह से नंबरिंग होगा पेज का। फिर इसको उन्होंने बोला है कि ये ऐड करते करते मुझे 195 मिल रहा है,
लेकिन इसमें से कोई एक पेज फटा हुआ है, तो ये फटे हुए पेज का पेज नंबर मुझे पूछा गया है, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, दो दो नंबर के ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये सिंपल है ना, आपको सिंपली ये ऐड करते जाना है और कि देखना है कि 195 में कितना आप पहुंच सकते हो नज़दीक, और फिर वहाँ पे देखना है कि क्या मिसमैच हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको तो पता है कि 1 to 10 का टोटल होता है 55, है ना, तो ये 195 से बहुत दूर है। 1 to 20 का कितना होता है, 210 होता है। तो ये हम पहुंच गए 195, ये मतलब n/n+1/2 वाला फॉर्मूला सिंपल है ना। 1 to 20 का टोटल 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2 210। तो हम अभी 195 के आगे चले गए। अब इसके पीछे वाला 1 to 19 कितना आता है, इसमें से 20 माइनस करना पड़ेगा, 190 आ जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बचे हुए पेजेस का टोटल ही 195 है, का मतलब इसमें 20 पेजेस होने की संभावना है। तो 20 पेजेस में से 20 पेजेस का टोटल आ रहा है 210, लेकिन आपको पेज फटने की वजह से टोटल आ रहा है 195। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 15 का। तो जो भी पेज फटा हुआ है उसका आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर, ये दोनों का टोटल 15 है। बस मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। इसका नहीं है, इसका है, ये तो नहीं है, ये ज़्यादा है। तो दैट्स माय आंसर, ऑप्शन नंबर बी। पेज नंबर 7 एंड 8 फटे हुए हैं, निकाले गए हैं, तब जाके ये जो 20 का बुक है उसमें से 7 और 8 वाला पेज आप निकाल दोगे तो आपका टोटल 210 आना चाहिए था, लेकिन आ जाएगा 190। ओके, बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। In the series A, AB, ABC, ABCD, ABCDE, which letter appears at the hundreds place? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें पैटर्न है A, AB, ABC, ABCD, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, इसका पोजीशन जो है, ये D का जो पोजीशन है ये सारे नंबर का टोटल है ना। ये ए के आगे ए बी लिखा है, तो फिर बी का नंबर 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। सी का ये पोजीशन है, ये 6 हो गया, ये सी वाला इसका पोजीशन 6 हो गया। तो इसमें 100 पोजीशन पूछा है, तो हमें बेसिकली देखना है कि यहाँ से टोटल करते करते हम 100 तक कब पहुँचेंगे। एज यूजुअल वी नो कि 1 to 10 का टोटल आता है 55, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां जो लेटर आएगा उसका पोजीशन होगा 55, है ना। फिर 11वां जो लेटर आएगा उसका नंबर होगा 66, इसमें 11 ऐड कर देंगे। फिर 12th है, इसका मतलब ये सारे 11 नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, दैट्स वाई दिस 11 इज गेटिंग एडेड। यहाँ पे 12 लेटर्स ऐड हो जाएंगे, नंबर नहीं लेटर्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 12 ऐड हो जाएगा, तो 66 + 12 78 हो गया, और यहाँ पे 13 ऐड हो जाएंगे तो 91 हो गया। अब यहाँ पे 14 ऐड हो जाएंगे, लेकिन 14 100 से आगे चला जाएगा, 91 आ गया 13 लेटर ऐड करने के बाद, करेक्ट। तो बचे कितने, 9 लेटर बचे। हाँ, 13th लेटर के बाद 91 आ जाएगा, उसके बाद हमें 9 लेटर तक ही जा सकते हैं 100 प्लेस के लिए। तो यहाँ पे वापस ए से शुरू होगा, ABCDEFGHI इज द 9th लेटर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, मतलब 91 के बाद ये 9 लेटर ऐड करोगे तो ये 100 पोजीशन आ जाएगा, जो है लेटर आई। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये 22 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको लॉजिकली सोच के क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आपको पूरा लिख के डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन 1.5 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं। ओके, लेकिन आपको एक लॉजिकल प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा, उस तरीके से सोचना पड़ेगा। सो आई थिंक ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपियर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100? देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 10 to 100 में जितने भी डिजिट्स हैं, अब ये डिजिट्स का क्वेश्चन है, इसमें नंबर का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये सबका टोटल आपको पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे
10, 11, 12, 13, 19 तक लिखता हूँ। हाँ, थोड़ा सेग्रीगेशन करता हूँ, यहाँ से 20, 21, 29 तक लिखता हूँ, 30, 31, 39 तक लिखता हूँ। ऐसा करते करते मैं 90 से 99 तक लिख, ठीक है। और इधर एक 100 है मेरे पास, क्योंकि ये 10 to 100 है, तो मैंने 10 से शुरू किया, 100 पे ख़त्म किया। अब ये सारे डिजिट्स का टोटल मुझे करना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे 0 to 9 ऐड हो रहा है। हमें पता है कि 0 to 10 का टोटल 55 होता है, 0 to 9 का टोटल कितना होगा, 45 होगा। अगर पता नहीं है तो करके देख लेना, मतलब 9 इंटू 10/2 आ जाएगा, विच इज़ 45। तो ये वाले जो डिजिट्स है यूनिट में, इनका टोटल आ गया 45, है ना। और ये जो 1111 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, तो ये हो गया 10। तो यहाँ पे ये सारे डिजिट्स का टोटल हो गया 55, 10 + 45। यहाँ पे 2 10 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, प्लस ये 45 ही है, यहाँ पे 30 + 45 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 40 + 45, ऐसे करते करते यहाँ पे 90 + 45 आ जाए, करेक्ट। तो अब यहाँ पे 45 45 45 45 कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है, मतलब यहाँ से 10 से लेके 90 तक लाइन से 9 लाइन से ये, तो 9 इंटू 45, ये 45 45 मैं सब ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 9 तक। फिर ये 10 + 20 + 30, ये 90 तक आ रहा है, तो 10 + 20 + 30, ये सब 90 तक आ रहा है। तो हमें तो पता है कि 1 to 9 का टोटल 45 होता है, तो इसका टोटल आ गया 45। इसका टोटल मतलब ये मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 9 5 ज़ा 45, 405 आ रहा है। तो ये सारे 45 एक साथ मिलाने से आ रहा है 405। ये 10 20 90 तक मिलाने से आ रहा है 450। तो ये डिजिट्स का टोटल आ रहा है 558। और ये एक बचा है, इसको मत भूलना, क्योंकि ऑप्शन ये भी है, ठीक है, ये भी ऑप्शन है, लेकिन आप ये एक ऐड मत करना, सॉरी 8 ऐड करने को मत भूलना। आपका टोटल आ जाएगा 856, एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो अगेन एज आई टोल्ड यू, ये दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज अगर आप ठीक तरह से करोगे इसको और ठीक तरह से लॉजिक अप्लाई करोगे, बहुत ही आसानी से क्विकली से सॉल्व कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं जल्दी दूसरा मतलब नेक्स्ट वीडियो नंबर 7 लेके आऊँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही प्रीलिम आ रहा है मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे टिप्स प्रीलिम्स के लिए लेके आऊँगा, और नंबर सिस्टम तो मैं 100% कवर करने वाला हूँ। वी आर ऑलमोस्ट देयर। अभी एक 4 या 5 वीडियो बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट 2 वीक्स में ख़त्म कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।